गुड मॉर्निंग एवरीवन। रॉयल्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो मैं आज लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में से 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट इश्यूज़। आइए उन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की। गोवा बना है भारत का पहला हर घर जल स्टेट। ठीक है, पहला हर घर जल राज्य भारत का कौन बना है? गोवा। अब ये हर घर जल क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जल मंत्रालय द्वारा एक मिशन चलाया गया है। कौन सा? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का ये टारगेट है कि हर राज्य में हर घरेलू जो घर हैं गांव में, जो ग्रामीण घर हैं, उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से इस कड़ी में गोवा बना है पहला हर घर जल। ठीक है, देखिए गोवा के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, जिनमें लगभग हाउस होल्ड्स की संख्या 1.65 लाख और 98,000 घर हैं दोनों नॉर्थ और साउथ गोवा में। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 191 ग्राम पंचायत हैं। इन सभी को एकदम एश्योर्ड पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है। और इसके साथ साथ ही स्टेट प्रोसेस में है कि गोवा में 14 वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ भी इस्टेब्लिश की जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ जल जीवन मिशन, देखिए जल जीवन मिशन का एक मैंडेट है कि हर गांव के 5 सदस्यों को वाटर अगर प्रोवाइड हो रहा है पूरे गांव में, ठीक है, तो हर गांव के 5 सदस्यों को वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लायक भी बनाया जाएगा, उन्हें योग्य किया जाएगा ताकि वाटर टेस्टिंग भी हो सके। तो जल जीवन मिशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि, गोवा के लिए बड़ी उपलब्धि, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ की बात करेंगे। नोबेल पीस प्राइजेस, देखिए आप सभी को पता है कि 1901 से ही ये अवार्ड हो रहे हैं। 19 बार ये अवार्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, 1914 से लेकर 1916 में इन्हें नहीं दिया गया था, 1918 में इन्हें किसी को नहीं दिया गया था, 1939 से 1943 में भी नोबेल प्राइज़ किसी को नहीं दिए गए थे। ठीक है, हालांकि जो 2020 का नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, फ्राइडे को नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि नोबेल पीस प्राइज़ 2020 जाएगा यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WPF को। WPF को यह अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि WPF का एक सराहनीय एफर्ट रहा है, एक सराहनीय कार्य रहा है भूख से लड़ने में। ठीक है, जो वैश्विक भूख है, जो लोगों को कभी भूख ना लगे, भूख की वजह से लोग मरे ना, भूख की वजह से क्राइम ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ के बारे में एक जानने योग्य ये इंटरेस्टिंग तथ्य है कि ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। ठीक है, तो बड़ी बात है। अब हम थोड़ी सी WPF के बारे में बात कर लेते हैं। WPF क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसका टारगेट है वैश्विक भूख को वर्ष 2030 तक ख़त्म कर देना। ठीक है, कोई संसार में भूखा ना रहे। 2015 में वैश्विक भूख को हटाना यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आया। ठीक है, और WFP उसे अचीव करने का एक मुख्य साधन है। WFP देखिए 2 प्रकार से ये फूड असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, 2 प्रकार से भोजन उपलब्ध कराता है लोगों को। ठीक है, अच्छा ये किसी एक कंट्री में पार्टिकुलर नहीं, ये पूरे विश्व में है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो या तो डायरेक्ट लोगों को फूड दिया जाता है या तो उन्हें कैश दे दिया जाता है। जैसे 2005 में जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तो WFP ने क्या दिया था? कैश दिए थे वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई नोबेल पीस प्राइज़ 2020 के बारे में पूरी डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े अपने देश की फिर से रुद्रम मिसाइल के बारे में। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। ठीक है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप की गई है और इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया है सुखोई 30 MK जेट से। ठीक है, तो इसका फ्लाइट टेस्ट भी हो चुका है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल? आइए जानते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मकसद ये होता है कि जो दुश्मन देश है वहाँ के रडार को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और वहाँ के रडार को न्यूट्रलाइज कर देना। रडार के साथ साथ ही अगर कोई और रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स विदेशी देश इस्तेमाल कर रहा है, हमारा दुश्मन देश इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे नष्ट करना किसका काम है? रुद्रम मिसाइल का। लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में ये काम कर सकती है।
रुद्रम मिसाइल एक एयर से सरफेस मिसाइल है, ठीक है, वायु से सतह मिसाइल है, जो कि डिज़ाइंड और डेवलप की गई है DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स किसी भी युद्ध में या युद्ध जैसी स्थिति में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न है, विदेशी देश देखिए आपकी एयरफोर्स कब कमज़ोर हो जाती है? जब आपके जो एयर फाइटर जेट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने विदेशी सिस्टम के रडार या कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया तो आपके जो एयर फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? नष्ट नहीं होंगे या कम नष्ट होंगे। तो इससे आप देर तक दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो और इन द लास्ट उसे हरा सकते हो। ये है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इम्पोर्टेंस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये दिया गया मेरा मेल है oaditya900@gmail.com। आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद।